नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वागीशा। स्वदेश न्यूज पर एक बार फिर बातें सितारों की। जी हां, 80 के दौर में जहां रेखा और हेमा मालिनी का जमाना था, उसी दौर में एक ऐसी अभिनेत्री ने एंट्री की जिन्होंने पहली ही फिल्म में रेखा की मां का किरदार निभाया। जी हां, अभिनेत्री फारूक जफर। 1981 में फिल्म उमराव जान से अपने अभिनय की करियर की शुरुआत की थी उन्होंने। इस फिल्म में उन्होंने रेखा की मां का रोल प्ले किया था। फारूक जफर बॉलीवुड इंडस्ट्री में आने से पहले बतौर रेडियो अनाउंसर काम करती थी। 1963 में उन्होंने लखनऊ के विविध भारती रेडियो स्टेशन में बतौर अनाउंसर काम किया था। फारूक ने 23 साल बाद साल 2004 में फिल्म स्वदेश से बॉलीवुड इंडस्ट्री में एंट्री की। जी हां, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान के साथ काम कर चुकी फारूक जफर अब 79 साल की है। 79 साल की उम्र में भी वही एनर्जी उनमें दिखाई देती है। बता दें, 87 साल की उम्र में फारूक जफर अमिताभ बच्चन की बेगम बनी थी गुलाबो सिताबों में। जी हाँ, उन्होंने गुलाबो सिताबों में अमिताभ बच्चन की बेगम के रूप में काम किया। इसके अलावा पीपली लाइव फिल्म, पाचड़ फिल्म, सुल्तान और सीक्रेट सुपरस्टार जैसी फिल्मों में भी वे काम कर चुकी है। बता दें, फारूक जफर एक ऐसी अभिनेत्री है जिन्होंने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन 79 की उम्र में भी उनकी एनर्जी अभी भी वही दिखती है। चलिए आपको सीधे मिलाते हैं बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री फारूक जफर, यानी कि बिग बी की बेगम रह चुकी है। मैम, बहुत बहुत स्वागत आपका स्वदेश न्यूज पर। बहुत खुशी हमें है कि आज आप स्वदेश न्यूज पर आई और आपने हमारे लिए समय निकाला। हाँ। मैम, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। मैम, आप देख रहे हैं अभी लॉकडाउन चल रहा है, सभी और देखिए हम तो कोरोना महामारी चल रही है। ऐसे में मैं आपको देख रही हूँ कि आप में अभी भी वही हौसला है, वही एनर्जी है। कैसे आप अपने आप को इतना फिट रख पाती हैं? दुआ करके। बिल्कुल मैम, बात करें और तो जी बिल्कुल मैम, बोलिए। नमाज, दुआ। बिल्कुल मैम, दुआ की अभी लोगों को जरूरत भी है क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, सभी लोग घर के अंदर है। ऐसे में आपकी ओर से सभी लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी आप? एकजुट रहो। बिल्कुल मैम। मैम, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? हाँ, आवाज तो पहुंच रही। बिल्कुल मैम, आपकी बात करें तो 1981 में उमराव जान फिल्म से आपने फिल्मी दुनिया में कदम रखा। रेखा के साथ आपने स्क्रीन शेयर की, रेखा की आप मां बनी। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपके लिए? बहुत अच्छा रहा। और रेखा हमको पहचानने 40 साल बाद मिली, गले लगाया, प्यार किया। और कहा कि आप मेरी मां। हमने भी उसको प्यार किया
बिल्कुल मैम, रेखा जी से आपने अभी कहा कि आप 40 साल बाद उनसे मिली, आपने बहुत उनको प्यार किया और जैसे ही आपने ये शब्द बोला और स्क्रीन पर वही वाला फोटो आ गया जब फारूक जी रेखा जी से मिली थी। मैम, अमिताभ बच्चन के साथ आपने काम किया, आपने अमिताभ बच्चन को सिलसिले फिल्म वाला देखा है, यानी कि एक रोमांटिक हीरो के तौर पर, लेकिन जब फारूक जी को ये पता लगा कि उन्हें अब अमिताभ बच्चन जी की बेगम बनना है, तब कितनी खुशी आपको हुई, क्या आपने महसूस किया? बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। हम सोच रहे थे कि सिलसिले फिल्म में मैं बहुत पसंद करती थी अमिताभ को, वैसे ही पाया उनको। और जी मैम, आपने अमिताभ बच्चन जी के साथ काम किया, लेकिन मैम आपने कई फिल्मों में काम किया, उमराव जान की यदि बात करें, पीपली लाइव की यदि बात करें, सीक्रेट सुपरस्टार की बात करें, लेकिन जब आपको ये पता लगा कि आपको गुलाबो सिताबों के लिए ऑडिशन देना है, तब आपने क्या कहा? क्योंकि आप तो ऑलरेडी इतनी फिल्मों में काम कर चुकी हैं। हमको डायरेक्टर जो कहता है वो हम बोल देते हैं, हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करते। बिल्कुल मैम, अमिताभ बच्चन के साथ आपने काम किया गुलाबो सिताबों में, उसमें आप उनकी बेगम बनी, क्या खास अन्य किरदारों से इसमें आपको लगा? बहुत सारे किरदार आपने किए, पहली ही फिल्म में आप रेखा की मां बनी, उसके बाद सलमान, शाहरुख, आमिर खान सभी के साथ आपने काम किया, लेकिन इस किरदार में आपने क्या खास देखा? हमारे लिए सारे किरदार बराबर हैं। हर किरदार को जी जान से अदा करते हैं। और जो डायरेक्टर कहता है वो बोल देते हैं। बिल्कुल मैम, आपने पीपली लाइव फिल्म में काम किया, उसमें आपका एक डायलॉग जो मुझे याद है, खटिया पर बैठ के आप बोलती है, मैम अगर थोड़ा सा वो दोहराएंगी तो जितनी खुशी मुझे आपको देखकर हो रही है, सुनकर होती है, वही शायद दर्शक भी आपको सुन रहे हैं तो उन्हें भी खुशी होगी। अगर वो छोटा सा डायलॉग अगर आप बोलेंगी तो। कौन सा डायलॉग? वो पीपली लाइव का जो आप खटिया पर बैठ के बोलती है। पहले बीड़ी दो बीड़ी। यही डायलॉग मैम, यही डायलॉग मैं सुनना चाह रही थी। और बिल्कुल बीड़ी दो तब फिर बताऊंगा नत्था का है खुदकशी कर रहा है। अरे वो की जो कर रहा है खुदकशी। मैम, गुलाबो सिताबों में भी आपने काम किया अमिताभ बच्चन के साथ। कुछ ऐसी मेमोरी, कुछ ऐसी यादें, क्योंकि हम उसमें आयुष्मान खुराना भी थे, वो एक बेटे के रूप में, अमिताभ बच्चन एक पति के रूप में, दोनों ही एक्टर में कितना फर्क देखा आपने? क्योंकि आयुष्मान की यदि बात करें तो वो इस दौर के हैं, अमिताभ बच्चन जो कि 90 और 80 के दौर के हैं, तो कितना फर्क है? मुझे कोई फर्क नहीं लगा। हर सेट पर ऐसा एक होते हैं। मैम, आपकी उम्र अमिताभ बच्चन जी से ज्यादा है चूंकि, और इस फिल्म में भी आप उनकी बेगम रही, तो उम्र के चलते कोई असहज तो आपको महसूस नहीं हुआ उस समय?
नहीं, अदाकारों से कोई मतलब नहीं। अदाकारी की उम्र से कोई ताल्लुक नहीं होता। मैम, उमराव जान में आप रेखा की माँ बनी, उसमें एक डायलॉग मुझे याद है कि पैसे ले लो, शायद आपको भी याद आ रहा होगा। वो डायलॉग अगर आप एक बार कहेंगी तो शायद हमें बहुत खुशी, आपकी उसी डायलॉग से इतनी खुशी मिली है और लगातार दर्शक आपको देख रहे हैं और सभी और से डिमांड आ रही है कि फारूक जी जब स्वदेश पे बैठी हैं तो उमराव जान की भी कुछ ऐसी यादें आज वो शेयर करें। क्या तुम अमीरन हो? हाँ? कहाँ चली गई थी माँ का घर छोड़ के? हाँ? बोलो। बिल्कुल मैम, रेखा जी ने उसमें आपकी बेटी का किरदार निभाया था। मैम, आपने बहुत सारे किरदार निभाए, लेकिन सबसे आपके दिल का सबसे करीब किरदार कौन सा रहा? उमराव जान की बात करें, पिपली लाइफ की बात करें, सीक्रेट सुपरस्टार, पाचड़ फिल्म और गुलाबो सताबो, तो सबसे करीब आपके दिल कौन सा किरदार रहा? सब किरदार मेरे लिए बिल्कुल मैम, आपने बहुत से बात करें सलमान खान की, शाहरुख खान की, आमिर खान, अमिताभ बच्चन जी, बहुत सारे कलाकारों के साथ काम किया, लेकिन फारूक जी को सबसे ज्यादा काम करने में किसके साथ मजा आया? हर फिल्म में मुझे मजा आता। अलग अलग फिल्मों में अलग अलग मजा आया। बिल्कुल मैम, आपने बहुत सी फिल्मों में काम किया है। यदि बात करें आपकी, तो मैम फिल्मों में आप कैसे आई? आप एक रेडियो अनाउंसर भी रही हैं। 1981 में कई अभिनेत्री आई, लेकिन आपने पहली ही फिल्म उमराव जान करी, उसमें रेखा की आप माँ बनी। तो फिल्मों में एंट्री मैम कैसे हुई आपकी? मैम, फिल्मों में आपकी एंट्री कैसी हुई? 1981 में जब रेखा हेमा मालिनी का दौर हुआ करता था, उस समय काफी अभिनेत्रियों ने फिल्मों में कदम रखा। आपने पहली फिल्म की उमराव जान, कैसे आप फिल्म में आई? कोई शौक था आपको एक्टिंग का? हमेशा शौक था। जी बिल्कुल मैम, आप थिएटर किया, जी रेडियो पर ड्रामा करती रही। मुजफ्फर लखनऊ के हैं, तो उन्होंने जब मुझसे कहा तो मदद की मैंने उनकी। जी मैम, आपने 87 साल की उम्र में गुलाबो सताबो में काम किया। कैमरा कितनी एनर्जी देता है आपको? कैमरा आपके सामने आया, अमिताभ बच्चन जी, आयुष्मान खुराना, नए नए कलाकार आपको गुलाबो सताबो में आपके साथ काम किया, कितना एनर्जी देता है आपको कैमरा? बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है मुझे। सिर्फ कैमरे से एनर्जी मिलती है।
बिल्कुल मैम, फिल्मों के लिए एक डायलॉग डिलीवरी, डायलॉग बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, या बात करें रोल तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। कितना मुश्किल होता है, और आपके लिए 87 साल की उम्र में जब आपने ये सोचा कि गुलाबों सिताबों में काम करना है, कैसे डायलॉग आप इतने याद रख पाती हैं इस उम्र में भी? कोई मुश्किल नहीं होती। डायरेक्टर मेरी बहुत मदद करता है। जी मैम, गुलाबों सिताबों का कोई एक्सपीरियंस, कोई डायलॉग जो आपको अभी भी याद है, कुछ ऐसी यादें जो अमिताभ बच्चन जी के साथ आपने बताई थी और आपको हमेशा वो खुशी देती है? अरे भाई, पार्टी जो हुई थी वो मुझे बहुत पसंद आई। चश्मा लगा के, अच्छे कपड़े पहन के, यही मुझे याद है। जी मैम, बहुत सी फिल्में हमने आपकी देखी है। बात करें 80s के दौर की तो 81 में आपने शुरुआत की फिल्मों की। अब जो गुलाबों सिताबों है वो इस सदी की फिल्म है। कितना अंतर है पहले की फिल्म शूटिंग्स में और अब की फिल्म की शूटिंग्स में? पहले के किरदारों में, अब के किरदारों में क्या देखती हैं आप फर्क? कोई फर्क नहीं लगता मुझको। तब भी मेहनत करती थी, अब भी मेहनत करती हूँ। जी जी मैम, आप रेडियो अनाउंसर भी रह चुकी हैं, रेडियो अनाउंसर रह चुकी है, उसके बाद आपने वो छोड़कर फिल्मों में एंट्री की। आप रेडियो अनाउंसर भी रह चुकी हैं मैम पहले, और उसके बाद अभिनेत्री आप बनी। वो सफर कैसा रहा? क्यों आपने जो रेडियो अनाउंसर की आपकी जो जॉब थी वो छोड़ी? नहीं भाई, मुझे कोई हमारी फैमिली दिल्ली से लखनऊ आ गई थी, इसलिए रेडियो छोड़ दिया। जी मैम, जब आपकी बेटियों को, आपके परिवार को ये पता लगा कि आपको गुलाबों सिताबों में काम करना है, अमिताभ बच्चन जी की बेगम बनना है, तब कैसा माहौल था? क्योंकि 87 साल की उम्र थी, कैसा माहौल था? क्या सभी ने उसमें हामी भरी थी कि हाँ आपको वहां जाना चाहिए, शूटिंग करना चाहिए? बिल्कुल। सबने मेरी मदद की, पूरी फैमिली खुश थी। जी मैम, बिल्कुल मैम, क्योंकि फैमिली का साथ होना भी बहुत ज़रूरी है। मैम, बात करें तो आपने इतनी सारी फिल्में की है, इतने सारे एक्ट्रेस के साथ काम किया है, एक्टर्स के साथ काम किया है। कुछ ऐसी यादें आपके सेट से जुड़ी, आपकी शूटिंग से जुड़ी, उस समय की 80 के दौर की यदि बात करें तो पहली फिल्म उमराव जान थी, आप रेखा की माँ बनी, तब कितनी खुशी हुई थी आपको? पहली ही फिल्म जब इतनी हिट मिली आपको। आप वो बता दीजिए आशुतोष का जब फोन आया था, कौन सा ट्राई हमारे पास का टेलीफोन आया और स्वदेश के डायरेक्टर आशुतोष स्वदेश के डायरेक्टर आशुतोष का टेलीफोन आया। उन्होंने कहा कि आप मेरी फिल्म में काम करेंगे।
तो मैंने कहा बकवास मत करो तुम फिल्म डायरेक्टर नहीं हो। कोई उनसे मजाक कर रहा था। जी मैम, बिल्कुल मैम, अभी मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है कि इतनी उम्र में, आपकी 79 साल की उम्र में है, लेकिन मैं आपसे बात कर रही हूँ, ऐसा ही लग रहा है कि मुझसे उसी उमराव जान की रेखा के साथ जो माँ बनी थी उसी उम्र की कोई अभिनेत्री बात कर रही है। बहुत खुशी हो रही है। मैम, इस उम्र में कैसे आप अपने आप को रखती हैं इतना स्वस्थ? अरे भाई, मुझे नहीं मालूम ये सब। बिल्कुल मैम, क्योंकि आप अपने आप बहुत प्रेरणा दे रही हैं। इस वक्त जब स्वदेश पर आप आई हैं तो क्या संदेश, ये जो समय चल रहा है, महामारी चल रही है, पूरे देश में सब कुछ बंद है, ऐसे में फारूक जी लोगों तक क्या संदेश अपना पहुंचाना चाहेंगी? संदेश हमारा ये है कि सब एक साथ महामारी का मुकाबला करें। हिंदू मुसलमान न करें, सब एक दूसरे की मदद करें, हाथ में हाथ मिला के। खुदा के बच्चे हैं सब, खुदा के वास्ते हिंदू मुसलमान न करें, यही मेरा संदेश है। बिल्कुल मैम, समय बहुत कम है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे चाहूंगी, फारूक जी का जो अभिनय है वो बहुत अच्छा है, बहुत मंजा हुआ है। हमने इतनी फिल्मों में देखा आपको, और गुलाबो सिताबों में जब देखा तो ऐसा लगा कि जैसे ही लोगों ने गुलाबो सिताबो देखकर लोग बाहर निकलते हैं तो बेगम जरूर याद आती है। अब फारूक जी हमें कहाँ दिखने वाली है जल्दी से? क्योंकि सभी दर्शक चाहते हैं कि फारूक जी जिस तरह से बेगम बनी गुलाबो सिताबों में दिखी, वैसे अब कोई दूसरे किरदार में जल्दी दिखे। महरुन्निसा में मेरी फरमाइश है, महरुन्निसा भी रिलीज होगी, और पंकज कपूर की मां शहर में। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुझे बहुत खुशी, हम सबको बहुत खुशी हुई कि आपने समय हमारे लिए निकाला। तो ये है अभिनेत्री फारूक जफर, जिन्होंने 1981 में उमराव जान से अपनी करियर की शुरुआत की, रेखा की मां बनी, आप लोगों को याद ही होगा। उसके बाद सीक्रेट सुपरस्टार, पीपली लाइव, पाचट फिल्म की बात करें, और 87 साल की उम्र में फारूक ने गुलाबो सिताबों में एक भूमिका निभाई जो कि बेगम की थी, और उस बेगम को आज भी कोई नहीं भूला है। और आज उनको लाने का सिर्फ यही उद्देश्य था कि 79 साल की उम्र में इतनी एनर्जी, और अभी उन्होंने कहा कि अब वो एक और फिल्म में आने वाली है। तो सबके लिए, चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो या फिर यंगस्टर हो, सबके लिए एक बड़ी प्रेरणा है फारूक जफर जी। तो हम ऐसे ही कलाकारों से आपको हर रोज मिलाते रहेंगे। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।